नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग के सामने लाया जा रहा है। थोड़ा ट्रिकली टाइप पे आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है, ठीक है। कह रहा है किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मूलधन 14,700 रुपया हो जाएगा, तो वो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ दिया क्या है, मूलधन दिया हुआ है दोस्त। क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालता है ये भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए जैसे याद है तो आप लोग को ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। 16 48 और 2 50, इसको पहले पूर्णांक तोड़ दीजिए, ठीक है। और प्रतिशत के लिए बाटा में 100, नीचे 100 होता है, लेकिन 100 जो आता है यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलिए। कटा दीजिए, 50 दूनी 100 यानी 1/6 होगा। तो हम लोग को क्या आया, 1/6। 16.2/3 का वैल्यू कितना है, 1/6, ठीक है। तो 1 बटा कितना आया, 6 आया। ध्यान रखेंगे हम लोग को निकालना है 2 साल का। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये जो 6 जो है मेन वैल्यू होता है, और ऊपर जो होता है प्रॉफिट होता है, या लाभ हानि जो भी कहिए, या फिर जो एक ब्याज देता है 1% एक्स्ट्रा, जो भी कहिए उसको कह सकते हैं। तो पहला साल 6 हम लोग दिए थे, और उसने दिया कितना, 7 रुपया दिया। हम लोगों ने 6 रुपया दिया था, उसने रुपये 7 7 कहाँ से आया, देखिए ऊपर वाला हम जोड़ दिए, ठीक है। फिर 1 साल का हो गया, फिर 1 साल का 6 से 7 हो गया, 2 साल का हो गया। चलिए इसको गुना कर देंगे तो 6 36 हो जाएगा, और ये 7 से 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिया है तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन हम लोग को ये हो जाता है, मूलधन हम लोग को 36 हो जाएगा। और जो इसको घटाएंगे ना ज़्यादा में से कम, तो वो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। 49 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 9 में से 6 हो गया 3, और 1 हो जाएगा यानी 13 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या दिया है, तो मिश्रधन दिया है, यानी 49 की वैल्यू दिया है। तो 49 की वैल्यू कितना दिया है, 1। तो इसको कटा देंगे 3 से, तो हम लोग को कटेगा 300, यानी 1 का वैल्यू कितना आया, 300 आया। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, 36 की वैल्यू निकालना है। तो 300 में 36 से गुना कर दीजिए। तो 300 गुना 36 यानी 36 18, क्या 8 हासिल 1 है, तितरी के 9 1 10, ठीक है। तो 10,800 रुपया, ठीक है। क्या आ गया, उसका धन आ गया। क्या निकला, धन, यानी उसको मूलधन भी कहते हैं। और हम लोग को निकालना है क्या चीज, 49 के वैल्यू तो दे चुका है, तो मूलधन तो नहीं निकालना है, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया 13, तो 13 में गुना कर सकते हैं 300 से, ठीक है। तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 13 3900 रुपया जो आया, वो क्या हो गया, उसका चक्रवृद्धि ब्याज आया। और हम लोग का धन कितना था, 10,800 रुपया। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। चलिए नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे देखिए, और आगे मैथ है तो उसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मूलधन 6400 रुपया हो जाएगा, तो वो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो धन और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को हम बता चुके हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं किस तरह निकलता है, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं। तो 33.1/2 का 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताइए, 33.1/3%। तो कितना हो जाएगा, 33×3 = 99, 100/3, और परसेंट के लिए बटा में 100 दे देते हैं, तो 100 कट गया, बचा कितना, 1/3, ठीक है। अब 1/3 है तो 2 साल के निकालना है हम लोग को। तो क्या लिखेंगे, 3 से 4 हो गया, फिर 3 से 4 हो गया, 2 साल का हो गया।
हम लोग को मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्त, मिश्रधन दिया हुआ है। तो इसको गुना करते हैं तो चौचौ के 16 और इसको तितरी के 9, इसका चक्रवृद्धि ब्याज ये हम बताए हैं दोस्त कि ये जो है आप लोग का मूलधन हो जाता है। मैंने धन कहेगा निकालेंगे, मूलधन कहेगा तो 9 से निकालेंगे। ये मिश्रधन हो जाता है, हम लोग का मिश्रधन है, उसका थोड़े ना है, हम लोग का ना है, ये हम लोग अपना कुछ करके लाए हैं और इसको घटाएंगे, जो आएगा वो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 16 में से 9 गया 7, तो दिया क्या है, तो मिश्रधन दिया है, तो 16 के वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 16 के वैल्यू कितना दिया, 6400, तो 16 चौके 64, यानी एक के वैल्यू कितना आया, 400, ठीक है। एक के वैल्यू कितना है, 400, तो हम लोग को निकालिए 9 मूलधन का धन निकाल लीजिए, तो 400 गुना 9, तो कितना आएगा, 9 चौके 3600, और फिर 7 के वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक का वैल्यू 400, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी 2800 रुपया। तो देखिए हम लोग का दोनों वैल्यू निकल गया। जो भी पूछे बारी बारी से अगर पूछ देगा कि धन कितना है, तो हम कहेंगे कि 3600 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे, पूछेगा तो कहेंगे कि 2800 हम लोग को मिला है। अब मिश्रधन कितना है, तो आप लोग को पता है 6400 रुपया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब समझ में आ गया होगा, नहीं है कोई बात नहीं, बने रहिए और आगे देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे हाजिर है, देखिए किस तरह बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कर है कि 1920 रुपये का 12.5% वार्षिक प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसमें देखिए मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और हम लोग को मूलधन दे चुका है, ठीक है। चलिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो आप लोग को याद ही होगा 12.5% का। चलिए निकाल देते हैं, 12 दूनी 24, अब 25/2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 25/2। अब इसको कटाइए तो 25 चौके 100, फ्रैक्शन प्रतिशत के लिए नीचे 100 देते हैं दोस्त, याद रखिएगा। तो हम लोग को कितना आया, 1/8 आया। तो हम लोग को कितना का निकालना है, 2 साल का निकालना है, याद रखिएगा। 2 साल का कैसे निकालेंगे, तो 8 से हो गया 1 साल का 9, और फिर 8 से हो गया 9, 3 साल का रहता तो 3 बार लिख देते, तो गुना कीजिए, 9 9 81 और 8 8 64, इसके जो दोनों के बीच का जो वैल्यू होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 81 में से 64 घटाएंगे, तो 11 में से 4 गया, 7 4 11, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा 7 में 6 गया, 1 17 आएगा। हम लोग को क्या दिया है, तो वैल्यू दिया है किसका, मूलधन का वैल्यू दिया है, यानी 64 हम लोग का मूलधन है, तो 64 का वैल्यू कितना दिया है, 1920, ठीक है। अब इसको कटाइए, तो कितना बार में कटेगा, तो 4 12, 36 18 19, यानी 3 बार में कट जाएगा, 30 बार में, ठीक है। तो एक के वैल्यू जब 30 आ गया, तो हम लोग को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 17 है, तो 17 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 17 गुना 30, तो 17 तिया 51, यानी 510 आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है, 81 है, तो मिश्रधन 81 है, तो हम लोग मिश्रधन निकालते हैं, तो 81 है मिश्रधन, तो 81 गुना 30, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 18 के 24, यानी 2430, फिर से गुना करके देख लीजिए, 3 में 1 से तो 3, 18 के 24, 243 जीरो हम लोग को मिश्रधन आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं दोस्त। देखिए इसमें दे दिया था, मूलधन दे दिया था, हम लोग को बताना क्या था, इसमें हम लोग को बताना चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका जो अंतर होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, माने हम लोग के अनुसार से ये मेन वैल्यू आंसर नहीं होता है, आंसर तो हम लोग को यहाँ पाया है, और ये मूलधन हो जाता है और ये मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने हाजिर है, देखिए
1800 रुपये का 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप लोग अब निकाल ही लीजिएगा। चलिए देख लीजिए किस तरह निकलता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1800 रुपये का 33.1/3% का सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे ना। 33.1/3% का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 3399 यानी 100/3 और नीचे में गुना में 100, ठीक है। तो काट दीजिए 100 से 100 तो कितना आया, 1/3 आया। तो अब हम लोग 2 साल का निकालना है तो 3 से हो गया 4, ये 3 से कितना हो गया 4। अब कटाइए गुना कीजिए तो 4 चौके 16, ये 3 के 9, 9 जो हो गया प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया और इसके दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दिया क्या है, मूलधन दिया हुआ, तो 9 के वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ निकालते हैं, ठीक है दोस्त। 9 के वैल्यू दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, तो देखिए 9 का वैल्यू दिया 1800, ठीक है। घटा दीजिए 9 दूनी 18 यानी 200। 1 का वैल्यू कितना आया 200। हम लोग को किसका निकालना है, तो 16 का वैल्यू निकालना है। पहले मिश्रधन निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 3200, ठीक है। अब 7 का वैल्यू निकाल दीजिए तो गुना कर दीजिए 16 में 7 से, ठीक है। 16 में 7 से नहीं, 7 में 200 से ना गुना करेंगे क्योंकि 1 के वैल्यू 200 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400। तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज वो 1400 आ जाएगा। तो हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे 9 और 16 हो जाएगा, जो 9 जो होगा मेन वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल और 16 जो होगा वो मिश्रधन हो जाएगा। आज इसका जो अंतर करेंगे हम लोग वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आए बने रहिए, आप लोग जरूर समझ में आएगा। और RS अग्रवाल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज डाला हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी दूसरा तरीका है, ट्रिक बताया गया है, यहाँ भी दूसरा है, आप लोग का जो मन बनाइए, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ छूट गया है दोस्त, चलिए अगला देखते हैं। पूरा डाटा नहीं दिया था तो इसको देखिए, क्वेश्चन साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है लेकिन हम बता दे रहे हैं पढ़कर, आप लोग लिख लीजिएगा लिखना चाहे तो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 550 रुपया हो जाएगा, तो वो धन और मिश्रधन ज्ञात करना है। इसमें धन और मिश्रधन दोनों निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20/100, ठीक है। कटा दीजिए 20×5 100, 1/5 आएगा। तो ये क्या निकला, 2 साल का निकालना है तो 1 साल का 5 से 6 हो गया, फिर दूसरा का साल 5 से 6 हो गया। इसको गुना कीजिए 6×1 36 और 5×25। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो इसका अंतर निकालिए। तो 6 में से 5 गया 1 और ये 1 11 आया, यानी 11 का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया हुआ है 550। घटा दीजिए 11×5 55, यानी 1 के वैल्यू जो आया कितना आया 50 आया। हम लोग को क्या निकालना है, धन निकालना था, धन तो 25 है तो निकालिए 25। तो 50 गुना 25, तो 25×5 125 होता है, यानी 1250 आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन निकाल दीजिए। तो 36 से गुना करेंगे कितना में
एक का वैल्यू कितना आया है 50, तो 50 गुना 36, तो गुना कीजिए 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, अब पंती आई 15 3 18, एक 0 1800 रुपया। ठीक है, फिर से गुना कर लीजिए 36 में 5 से, तो 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, पंती 15 और 3 18, एगो 0 और था यहाँ पे तो 0 हो गया, यानी हम लोग का आया 1800 रुपया। तो ये हो गया हम लोग का मिश्रधन, तो मिश्रधन से मिश्रधन निकल गया। ये हम लोग का मूलधन, तो मूलधन से मूलधन निकल गया। ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 11, तो 11 का वैल्यू दिया था, तो उसे हम लोग निकाल लिए एक का वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए आप लोग पहले बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 16,900 रुपये दिया हुआ है, तो धन ज्ञात करना है। इसमें हम लोग का दोस्त केवल धन ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग बनाइए सबसे पहले। अब तो लगता है कि आप लोग बना ही दीजिएगा, तो चलिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से 100 यानी 3/10। ठीक है, 2 साल का निकालना है, तो 10 से कितना हो जाएगा 13 हो गया 1 साल का, फिर 10 से 13 दूसर का साल का हो गया। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ गुना कीजिए, ये हो जाएगा 169, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा अगर निकालना होता तो 69। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, यानी 169 का वैल्यू दिया हुआ कितना 169 तो 100 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। हम लोग को किसका निकालना है मूलधन, यानी मूलधन तो दिया है 100, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, पता है कि एक का वैल्यू कितना आया है 100, तो हम लोग को तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए ना। 100 में 100 से गुना नहीं करेंगे, एक पर कितना 0 4 0। ठीक है, तो हम लोग को 10,000 जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आए कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कहता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग निकालिए। कह रहा है कि 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 9800 रुपया हो जाएगा, तो वह धन ज्ञात करना हम लोग को, मूलधन निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं 40% का। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो निकालिए। 40% का ना, तो 40 ना 1 से 1 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी हम लोग को कितना आया 2/5 आया। तो पता है कि 5 से कितना हो जाएगा 1 साल का 7 हो जाएगा, फिर 5 से 7 होगा, गुना कर दीजिए 49 हो गया, ये 25 हो गया। तो क्या निकालना है हम लोग का धन निकालना है। दिया क्या है मिश्रधन दिया, मिश्रधन हम लोग का 49 है, तो 49 का वैल्यू दिया हुआ है 9800। ठीक है, कटा दीजिए 200 बार में कट जाएगा, फिर एक का वैल्यू आ गया 200। हम लोग को निकालना है क्या चीज मिश्रधन, तो मिश्रधन है हम ऐसे मूलधन, तो हम लोग का मूलधन है 25, तो 2 से गुना कर देंगे 25 में 200 से, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और 00। ठीक है, यानी 5000 जो हम लोग को आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्त। तो आशा करता हूँ दोस्त कुछ तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, नहीं आए बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर विस्तार से फिर बताएंगे दोस्त। ठीक है, अगला टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,
जय भारत।